नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये समय है ट्रिकी ट्रेड का। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अभी एक करेक्शन आ रहा है। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में एक फ्लैट मूवमेंट है। लेकिन कई बार मैंने आपको चार्ट पे दिखाया है कि किस तरीके से जो हमारी मार्केट है वो यहाँ पे डिकपल होकर ट्रेड हो रही है। उसका आज फिर से एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारी मार्केट जो है वो डिकपल होकर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो जिस तरीके से इंटेंसिटी वॉर की बढ़ती जा रही है, भले ही हमारे यहाँ पे कुछ टैंकर्स आ रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसमें नया एड ऑन क्या हुआ है, नया नया टेंशन जो एड ऑन हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे जो वॉरशिप्स हैं, 26 से 27 वॉरशिप्स जो हैं वो ताइवान के पास नजर आए हैं, चाइना के। तो वो जो एरिया है वो काफी टेंस्ड हो गया हुआ है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो नीचे नहीं गिरे हैं, रादर वो यहाँ पे प्रीमियम में ट्रेड हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करूं, तो ये अपवर्ड टेरिटरी में ही यहाँ पे रहने की मुझे गुंजाइश लग रही है फिलहाल। क्योंकि चीजें काफी बढ़िया डेवलपमेंट हो रही हैं, अपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो आ चुका है। तो बाहर की मार्केट में हमें भले ही एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन हमारा बाजार जो है वो यहाँ पे 1.25% से अपसाइड के साथ मतलब तेजी से काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे 95.75 या 95.50 जोन जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के यहाँ पे ऑलरेडी बाय पोजीशंस है, वो यहाँ पे पार्शियल भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिनका अपसाइड में यहाँ पे लेवल, मेरे ख्याल से जिनका फंसा हुआ था, वो लेवल्स यहाँ पे निकलते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार 4 अपसाइड मिला है। ये एक क्रैश आया, यहाँ पे डाउन साइड आया, ये क्रैश आया। इस लेवल पे काफी लोग फंसे हुए थे, ये और ये 2 दिन काफी रेंज में फंसा था। लेकिन आप देखिए रिकवरी यहाँ तक आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये समय है आपको, अगर आपके पोजीशंस मिल रहे हैं, फेवर में आ रहे हैं, तो आपको निकलने का। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 95.50 पे आके थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है वो रुक सकती है। और नीचे की तरफ आप कहेंगे कि कहाँ से, हम लोग एक चीज बोले कि जहां से डाउन साइड मार्केट जा सकती है, वो लेवल आपको 8705 के करीब का आ रहा है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, अभी भी यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का ही है। यहाँ पे नीचे कब माना जाएगा या फिर माना जाएगा कि फर्दर करेक्शन आए 8705 के लेवल पे। अब मैं सीधे चलूंगी यहाँ पे, क्योंकि बाहर की मार्केट जो है, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो पास्ट में भेजा था कि यूएस में सीएमई ने वार्न करा था कि हमारे मतलब नाइमेक्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना की जाए। उसका ही एक एग्जांपल है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ का लेवल दिखाया, कितना दिखाया, 102.44। मैंने कहा था $105 से $110 तक का जो एक लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे $102.4 जो है वो आता हुआ आपको क्रूड ऑयल में दिख रहा है। क्योंकि ब्रेंट में, अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेंट की बात करूं, तो ब्रेंट में भी जो अच्छा खासा अपसाइड था $106 से ऊपर, वो हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा था। अब वहां पे भी थोड़ा सा मतलब डाउन साइड लेकिन है, लेकिन अभी भी एक रेंज मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में बहुत जल्दबाजी यहाँ पे आपको शॉर्ट करने की नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। यहाँ पे अभी भी प्राइसेस जो है वो हायर साइड है। अगर आप मतलब ऑप्शंस की बात करेंगे, वहां पे कॉल साइड का प्रीमियम बिल्कुल अभी हायर साइड है। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि इतनी जल्दी अभी फिलहाल यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपसाइड्स के साथ एक प्रेशर लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक जोन बन रहा है जहां पे कि आप एक बारी कहाँ पे आपको पोजीशंस बनानी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी थोड़ा सा करेक्ट जो है वो होगा। आपको अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि $3 के करीब अगर मैं अपने मार्केट की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि $3 मतलब के करीब का मतलब हो गया यहाँ पे कि 282 से लेके 285 वाला जोन। ये वाला जोन इनफैक्ट अगर आपको आता है ना, तो ये वाला जोन आपको लेने का जोन होगा, एक्यूमुलेट करने का जोन होगा। क्योंकि इसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस बनता है ना, ये बहुत छोटा बनता है। ये आपको मैक्सिमम जो बनेगा, अगर 268 के करीब भी कोई यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा पोजिशनल के लिए 255 के करीब। और जो अपसाइड रहेगा, वो पहला तो 320 रहेगा, दूसरा यहाँ पे 340 के करीब का आता है। तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन का वेट होने दीजिए, या तो नीचे आए या फिर आप इसे 295 से ऊपर जब एक कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बात मैंने एल्यूमिनियम की करी थी कि एल्यूमिनियम में हल्की सी जो गिरावट है वो यहाँ पे आ सकती है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब एक रेंज ट्रेड करेगा। आपको यहाँ पे एक बारी
343 340 वाला जोन आता है, तो एक एक्यूमुलेशन जोन है, फिलहाल आपको इसको छोड़ना चाहिए। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे अभी 1165 के जोन तक आएगा, तो अभी फिलहाल इसमें आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। रेदर यहाँ पे मुझे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, और सेलिंग प्रेशर इसलिए भी आएगा क्योंकि इस हफ्ते यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, और इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है तो जब यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट मीटिंग का अनचेंज रहेगा तो डॉलर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और डॉलर की स्ट्रेंथ को आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो कमोडिटीज को प्रेशराइज करके चल रहा है। क्रूड ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे डबल टॉप बना निकल ने एक नीचे का साइड लिया है। मुझे लग रहा है कि नीचे में 1585 की तरफ आएगा, तो आज ध्यान कॉपर और निकल का नीचे के साइड है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड मुझे लग रहा है कि ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे फिलहाल जो नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ पे इसने कितने का लो लगाया है, 5970 का लो लगाया, लेकिन 5000 का लेवल टूटा है। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार बोलती थी कि 5000 का लेवल जो है वो यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5945 से नीचे जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डाउन साइड लेवल आपको ये बनाएगा। अदरवाइज यहीं से रिकवरी जो है वो आनी चाहिए। हमारे बाजार की क्या हालत है, तो हमारे बाजार में भी यहाँ पे 1.3% टूटा है। हमारा बाजार प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था। अगर आप देखेंगे जो ये रेंज है, ये रेंज 50 डेज से काफी नीचे है, जबकि हमारे बाजार में अभी भी 50 डेज से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस रेंज को आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं, और आज का बायस जो है वो डाउनसाइड का रहेगा 1,54,234, यानी कि 1,55,000 ही आप मान के चलिए। इतना तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के साइड आएगा, क्लैरिटी के साइड यहाँ पे थोड़ा एक डाउन साइड है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का ट्रेंड चेंज मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। अगर बात यहाँ पे सिल्वर की हम करें, तो आपको चाइना को मुझे एक बारी मतलब मैं चाहूंगी कि मैं आपको चाइनीज मार्केट को एक बारी दिखाऊं। इसके लिए जी मुझे 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 स्टॉप शेयर करना पड़ेगा शायद। ये दोबारा मैं इसे एक बारी शेयर करके रियोटर्स पे आपको मैं ले चलती हूँ, और वहाँ के मार्केट को मैं एक बारी दिखाना चाहूंगी। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशियस मेटल वाले इस पे शीट पे आएंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ की मार्केट, अगर चाइना में सिल्वर की मार्केट क्या 7% यहाँ पे डाउन साइड है। ये आप देख सकते हैं, चाइना की मार्केट है, सीएनवाई में है। इसे तो हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा, मतलब डॉलर टर्म्स में आता है, लेकिन आप ओवरऑल इस परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। 7% का डाउन साइड है, इतना हमारे यहाँ नहीं है। और गोल्ड कितना डाउन साइड है वहां पे, गोल्ड का अगर हम मान लीजिए जून कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मार्च को हमें इग्नोर करना है, तो 2% का एक डाउन साइड लगभग वहां पे देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट इतनी नहीं गिरी हुई है, 7% का फॉल एक आपको यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि किस तरीके का एक मतलब मूव यहाँ पे होनी चाहिए। अब आप एक बार देखेंगे कि हमारी मार्केट क्या चाइना की मार्केट को फॉलो करती हुई नजर आएगी। तो चलिए एक बारी ट्रेंड अब देखते हैं हम सिल्वर का, कि सिल्वर में क्या रुख बन के आ रहा है। सिल्वर में $80, मैंने आपसे कहा था $78, $78 अगर टूटता है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला रेंज देखने को मिलेगा। ये आपको $72 है, 72 से $70, $78 टूटा तो 70 से 2 से $70 का रेंज एक बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। हमारी मार्केट अब यहाँ पे बिल्कुल रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट जो बनेगा वो करीब करीब आपको यहाँ पे बन सकता है 2,45,000 के करीब का, 2,45,000 2,42,000 के करीब के लेवल्स को आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे सिल्वर 20 को भी कवर करेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल हम यहाँ पे कवर करते हुए चलें। यहाँ पे इसने गैप डाउन दिया है, गैप डाउन दिया है। काफी लोग बोलते हैं कि क्या सिल्वर में बनाने की वजह है, मतलब जरूरत है यहाँ पे, क्या हम बनाना चाहिए। मैं लोअर लेवल्स पे अभी निफ्टी आपको अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो निफ्टी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया लेवल मिलेगा। तो सिल्वर भले ही नीचे आ रही है, लेकिन सिल्वर में निवेश के लिए आपको बहुत बढ़िया लेवल मिलेगा। ये लेवल 227 का रहेगा, फिर यहाँ पे 220 का रहेगा। ये जोन आपको बनाने का है, यहाँ से पैनिक होके अपसाइड पे निकलने का नहीं है। आप लॉस से मत निकलिए, आप नीचे से एवरेजिंग करिए, और 2-3 महीने में ये आपको एक बढ़िया मतलब की लेवल आता हुआ दिखेगा, और वहां पे आप जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो पैनिक में निकलने का बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा नहीं है। जबकि गोल्ड 20 की बात की जाए, यहाँ पे फॉल लिमिटेड है, लेकिन आपको यहाँ पे भी 126 के करीब यहाँ पे बनाना चाहिए लेवल्स को। और निफ्टी एक बारी हम देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, क्योंकि बाहर की मार्केट जो है वो काफी गिरी हुई है। निफ्टी आज यहाँ पे संभला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लेवल्स काफी ज्यादा टूट चुका है। अभी नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा था कि 23,500 वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर पैनिक सिचुएशंस बढ़ती हैं तो लेवल आपके सामने है। ये मैंने आपसे बोला था कि ये लेवल मैंने पता नहीं शायद 2 महीने
पहले बोला होगा आपसे कि ये लेवल एक पैरेलल चैनल है, इस चैनल को ब्रेक करता है तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोशिश यही रहेगी निफ्टी की कि यहाँ से ये लेवल पे संभलता हुआ दिखे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा संभलता हुआ मार्केट दिखेगी। यहाँ पे एक बारी नीचे की तरफ आना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तय लग रहा है, और वहां पे जाके आपको एक जो बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है वो बनती हुई नजर आएगी। तो लेवल वाइज हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी को, तो मुझे लग रहा है कि एक आपको बचेगा यहाँ पे, नहीं लिया सपोर्ट, नहीं लिया 23,115 के करीब, तो आपको फिर नेक्स्ट यहाँ पे 22,600 के करीब का लेवल जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने कवर कर ली ओवरऑल ब्रॉड मार्केट। और प्रेशर क्यों आ रहा है सारी चीजों पे? प्रेशर इसलिए आ रहा है, 2 हफ्ते हुए हैं वॉर के, 2 हफ्तों में ये 97.75 से ये आ चुका है 100। तो आपको भी पता है कि अभी बाइंग जो है वो कहाँ पे आ रही है, इस रेंज को इसने ब्रीच करा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट यहाँ पे वह मतलब 101 की तरफ जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और इस हफ्ते आप बोलेंगे कि अब मैं हायर टारगेट क्यों दे रही हूँ डॉलर इंडेक्स का? इसलिए कि इस बार फेड की मीटिंग है, और फेड की मीटिंग है तो अब आप देखिए यहाँ पे 18 मार्च की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में 99% चांसेस है कि जो अभी आपको जो भी यहाँ पे रेट है वो अनचेंज रहेगा। यही नहीं अनचेंज रहेगा, अप्रैल में भी अनचेंज रहेगा 95%, जून में भी आपको अनचेंज रहेगा 75%। यहाँ सिनेरियो चेंज हो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्या सिनेरियो दिखा रहा है कि आपको जुलाई में भी अनचेंज रहेगा। सिर्फ इतने चांसेस बन रहे हैं चेंज होने के, 32%। कहाँ से चेंज की शुरुआत हो रही है? ये यहाँ से हो रही है। अक्टूबर से लग रहा है कि थोड़ा सा चांसेस बढ़ रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट हो। तो अक्टूबर से पहले आप नहीं मान के चलिए कि डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे, अनटिल अनलेस कुछ वैसा हो यहाँ पे हो देखने को मिलेगा। जबकि ट्रेजरी भी आपको बिल्कुल हायर साइड ट्रेड कर रही है, बिल्कुल वी शेप रिकवरी है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। यहीं पे एक मैं इसलिए ये लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था कि यहाँ से इसे सपोर्ट लेना चाहिए, यहीं से थोड़े से ऊपर से इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल वी शेप रिकवरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये 4.3 से ऊपर यहाँ पे एक अपसाइड का भी अब मुझे करना होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 4.3 से पहले रुकेगा। 4.3 और दूसरा हमारा होना चाहिए करीब करीब 4.4। ये लेवल आपको जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक आपको कमोडिटी में बहुत बड़ा चांसेस नहीं है एक अपसाइड आने का। और अब बात हल्की सी यहाँ पे हम करेंगे एग्री काउंटर की, क्योंकि एग्री काउंटर में प्रेशर अब जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 21,465 मुझे लग रहा है कि जीरा प्राइसेस थोड़ा सा ध्यान मतलब गिरेगा। और धनिया में मुझे लग रहा है कि 11,640 तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। टर्मरिक अब यहाँ से, टर्मरिक की मूव है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ये कमोडिटी का है। अब आप यहाँ देखिए, इसने यहाँ एक बेस बनाया, एक बेस इसने यहाँ पे बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये बेस आपको मैं दूं कि कहाँ पे ये बेस बनाया है, इसने एक यहाँ बेस बनाया है। दूसरा बेस आप बोलेंगे कि अब ये इसी लेवल के करीब आपको ये बेस कहाँ बना रहा है, एक यहाँ बेस बना रहा है। मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देती हूँ। इस सेम रेंज पे एक बेस बना रहा है, यहाँ से अपसाइड आएगा तो ये 16,200 तक भी जा सकता है। तो ये कमोडिटी आप कहेंगे कि मेरे रडार पे कौन कमोडिटी है, तो मेरे रडार पे फिलहाल अभी टर्मरिक है। और मुझे लग रहा है कि गम भी यहाँ पे एक बारी 10,300 के करीब जाना चाह मतलब जा सकता है। और 5550 तक मुझे लग रहा है कि क्वार्सीड में भी एक जो बाइंग है वो आपको नजर आ सकती है। तो आज के दिन मुझे कौन सी कमोडिटी अच्छी लग रही है फिर से बताती हूँ, धनिया, टर्मरिक, ग्वारगम, ग्वारसीड। और क्लैरिटी यहाँ पे है कि यहाँ पे एक जो बाइंग जोन है ये रहेगा। कैस्टर में एक रेंज बाउंड मूव है, लेकिन मैंने कॉटन ऑयल सीड केक मतलब कोकुड में डाल के देखती हूँ कि कोकुड अगर आ रहा है तो मैं उस पे भी आपको एक बारी खल का एक बारी लेते हैं। और खल ने काफी अच्छा एक मूव दिया है, इसने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे तोड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की, पहले तो इसने ये जोन पहले अपने हाई को तोड़ा, ऑल टाइम हाई को। अब ये हाई से ऊपर की तरफ जा रहा है, 3800 तक मान के चलिए कि कॉटन मतलब खल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है इस काउंटर की, और इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देने की भी कोशिश करूंगी। लेकिन आज मेंथा पे भी देखेंगे। मेंथा पे हम लोगों ने बहुत बड़ी गिरावट एक देखी थी, बिल्कुल एक जोन बना रहा है ऐसे मतलब जोन एक फ्लैग की तरह बना रहा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाके एक बारी 1,021 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको यहाँ पे अच्छा लगा, और मैं क्लैरिटी के साथ यहाँ पे लेवल्स देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ट्रेडिंग में जो है वो सुविधा हो पाए। तो एक बारी फिर से
क्रूड यहाँ पे बाइंग में है, नेचुरल गैस करेक्शन पे बाइंग में है, गोल्ड सिल्वर सेलिंग में है, कॉपर सेलिंग में है, जिंक सेलिंग में है, निकल में प्रेशर है। बाइंग जोन किसमें है? टर्मरिक में बाइंग है, गोरगम गोरसीड में आपको बाइंग नजर आ रही है, बाइंग स्ट्रांग है आपको खल में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।